कहाँ हो? नागराज, मैं इधर हूँ। इस तरफ देखो, पानी की टंकी में। नागराज उधर जाते ही देखा कि जलपरी को एक टंकी में कैद करके रखे हैं। नागराज, तुम आ गए। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, लेकिन उन्होंने अगर तुम्हें देख लिया तो शायद तुम्हें भी। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मैं जरूर तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर सागर पर छोड़ के आऊंगा। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ते ही नागराज वहाँ से निकल के छिप जाता है। जलपरी भी पानी की टंकी में डुबकी लगाती है। यहाँ तो कोई नहीं है, मार में भी तो पानी की टंकी में ही है। कल से ही मैं इसकी प्रदर्शनी शुरू करूंगा और बहुत सारा पानी कमाऊंगा। तुम मुझे यहाँ बंदी बना के नहीं रख पाओगे। मैं यहाँ से जरूर भाग जाऊंगी। What are you saying? भाग जाओगी? यहाँ से भागना इतना आसान नहीं। अगर भागने की कोशिश की तो वो बलि देने की चीज देख रही हो। दूसरे जानवरों की तरह तुम्हें भी वहाँ ले जाके तुम्हारी पूंछ रख के मैं काट दूंगा। ये कह के वो आदमी वहाँ से चला जाता है और उसका ये सारी बातें नागराज छुपके से सुन लेते हैं। तभी नागराज, अच्छा तो ये बात है, जलपरी को कैद करके उसकी प्रदर्शनी से पैसा कमाएगा और मेरी दोस्त की पूंछ कटोगे। रुक, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। इसके बाद नागराज जंगल की ओर वापस चला जाता है और वहाँ पहुंचकर, दोस्तों जल्दी से मेरे सामने आओ, मुझे अभी तुम सबसे एक जरूरी बात कहनी है। नागराज की आवाज सुनते ही मैकाओ, कौवा, टूनी, बंदर, लोमड़ी और बाघ भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ नागराज, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रहे हो? हाँ दोस्त नागराज, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? मेरे एक दोस्त जलपरी, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। हम सबको मिलके उसे बचाना होगा। क्या कह रहे हो? तुम्हारे दोस्त जलपरी मुसीबत में है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद नागराज उसका दोस्त जलपरी के बारे में सब कुछ उन्हें बताते हैं। वो बहुत समय पहले की बात है, जब मैं समुंदर के नीचे से सिपिया खा रहा था, तभी अचानक मेरे गले में तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी तकलीफ में क्यों हो? तुम्हारे गले में कुछ अटक गया क्या? रुको, मैं देखती हूँ। ये कहकर जलपरी जादुई मोती की मदद से नागराज के गले से सीपी का टुकड़ा निकल देती है। तुम्हें बहुत 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 धन्यवाद जलपरी, तुम्हारे ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद से जलपरी और नागराज बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हर दिन समंदर के किनारे बैठे बातें करते थे। लेकिन उस दिन, ओहो, कितनी देर हो गई, दोस्त नागराज अभी तक नहीं आया। न जाने वो आज कहाँ रह गया। ठीक तभी थोड़ी दूर से एक आदमी जलपरी को देख लेता है। अरे वो क्या है? वो तो एक जलपरी लग रही है। हाँ सही में, वो तो एक मरमेड है। अगर मैं इसे पकड़ सकूं। इसके बाद वो आदमी छुपके से जाके जलपरी के ऊपर एक जाल डाल के उसे कैद कर लेता है। फिर कंधे पर उठाए अपनी गाड़ी में डाल दिया। इस देश में घूमने आया था और यहाँ तो मुझे कमाल की चीज मिल गई। इट इज सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। फिर वो आदमी गाड़ी चलाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से मैंने जलपरी को बहुत ढूंढा, लेकिन आज मुझे वो एक पानी के टंकी में बंदी दिखा। क्या कह रहे हो? जलपरी का पता मिल गया? तुम्हारे दोस्त जलपरी वो कहाँ पर कैद है? तभी नागराज इस जंगल के अंतिम छोर पर वो मिट्टी से बनी कुटीर और उसके पास वाली पानी के टंकी में बंदी जलपरी के बारे में बताता है। देखो दोस्तों, नागराज हमारा दोस्त है और नागराज की दोस्त जलपरी, इसीलिए जलपरी को बचाना
भी कर्तव्य है, इसलिए हम सबको मिलके एक योजना बनानी होगी। जब सारे जानवर मिलकर योजना बना रहे होते हैं तभी दूसरी ओर वो आदमी एक ठेले और कांच के जार के सामने खड़ा होकर कल सुबह होते ही इस जाल में जल परी को कैद करके मैं इस ठेले से लेके जाऊंगा बाजार में। अभी मैं सो जाता हूँ, कल सुबह उठकर ही। अगली सुबह जैसे ही वो आदमी नींद से जागता है, जल्दी से थोड़ा कॉफी बना लूं, फिर ब्रेकफास्ट करके लोकल बाजार के लिए निकलूंगा। अगर यहाँ प्रदर्शनी अच्छी चली तो फिर अपने कंट्री में है तो। ये कहते हुए वो आदमी अपने लिए कॉफी बनाने लगता है। तभी उसी समय जंगल के किनारे पर छिपकर खड़े रहते हैं लोमड़ी, नागराज, बंदर, बाघ और पंछियों। दोस्तों देखो, वो शिकारी कुछ खाना बना रहा है। मैं समझ गई सेठ जी, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी कौवा चिल्ला चिल्ला के उस आदमी को परेशान करने लगता है। अरे ये क्रो कहाँ से आ गया? ओह नो, मेरा कान खराब हो जाएगा। ये क्रो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। जब वो आदमी कौवा को भगाने में व्यस्त हो जाता है तब मैकाओ अब मैं कुछ करके दिखाता हूँ। ये कहते हुए मैकाओ उड़कर उस जलती लकड़ी के चूल्हे से एक जलती लकड़ी उठाता है, फिर उसके कुटीर के ऊपर फेंक देता है और साथ ही साथ ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मेरे घर में आग कैसे लग गई? इस देश से चोरी किए हुए बहुत सारी कीमती सामान उस कमरे में रखा है। मैं तो कुछ बचा ही नहीं पाया। कैसे भी करके इस मॉर्निंग को लेके मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और जैसे ही वो जल परी को लेकर भागने जाता है तभी अरे बाप रे, टाइगर टाइगर, हेल्प हेल्प, बचाओ। बाघ को देखकर वो आदमी डर के मारे तेजी से भागने लगता है। इधर बंदर और नागराज अब कोई चिंता नहीं जल पड़ी, देखो तुम्हें बचाने के लिए मेरे सभी दोस्त यहाँ आए हैं। हम सभी मिलकर तुम्हें यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे। इसके बाद नागराज और बंदर उस ठेले पर रखी जल परी को खींचते हैं और बाकी सभी उस ठेले को धक्का देते हुए समंदर के किनारे ले जाकर जल परी को समंदर के पानी में छोड़ देते हैं। तब से जंगल के सभी जानवरों के साथ जल परी का भी दोस्ती हो जाती है और वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। जल परी और नागराज हर रोज नदी किनारे मिलते थे। इस तरह उन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों मिलके रोज खूब बातें करते थे। एक दिन नागराज ने जल परी से कहा, जल परी, तुम्हारे राज्य में क्या क्या चीजें हैं? हमारे राज्य में है कई समुद्री जीवे, समुद्री शैवाल, हीरे, मोती और है ये पानी जहाँ जितना चाहो खेलो घूमो। बहुत कुछ है। ठीक है, मैं तुम्हें हमारे स्थल पर घुमाऊंगा और तुम्हें पानी के बाहर ज्यादा देर रहने से कष्ट न हो, इसीलिए मैं उसका भी बंदोबस्त करूंगा। फिर अगले दिन नागराज जल परी को घुमाने ले जाने के लिए आए। तभी नागराज के पास था पानी से भरा हुआ कांच के जार जैसी चीज और ये देख जलपरी ने कहा, अरे ये क्या है? तुम इसे माथे पे पहन लोगी तो तुम्हें पानी से बाहर रहने में परेशानी नहीं होगी।
ठीक है, दो। ये सुन के जलपरी उस चीज को माथे पे पहन लेती है। फिर अपनी जादुई पंख फैला के नागराज के साथ जाती है स्थल भाग घूमने के लिए। लेकिन जाते वक्त उसके पास से एक गाड़ी तेजी से गुजरती है। तभी जलपरी के शरीर में कीचड़ लग जाते हैं। छी, मेरे पूरे शरीर में मैल लग गए। यहाँ कितनी गंदगी है। चिंता मत करो, मेरे घर चल के साफ कर दूंगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। लेकिन आगे की तरफ जाते ही जलपरी ने देखा एक फैक्ट्री से काफी काले धुआं निकल रही है। तभी छी, कितनी काले धुआं। तुम सब सांस कैसे लेते हो? तुम्हें कष्ट नहीं होता? होता तो है, लेकिन क्या करे। आप मेरे घर चलो, तुम्हें भूख लगी होगी और साफ सफाई भी तो करनी है। ठीक है, चलो। फिर जलपरी नागराज के साथ उनका घर पहुंचा और घर पहुंच के नागराज परी को एक थाली में खाना परोसता है। तभी खाना देख के जलपरी ने बोली, ये क्या है? मरा हुआ चूहा, मरा हुआ मेंढक। मैं ये सब नहीं खाऊंगी। कृपा करके मुझे वापस नदी में ले चलिए नागराज। ठीक है, चलो। लेकिन कल मैं तुम्हारी राज्य घूमने के लिए जाऊंगा। बेशक नागराज, अब जरूर आना। और अगले दिन सुबह नागराज जलपरी के साथ उनके राज्य घूमने के लिए जाता है। और वहां जाके नागराज चारों तरफ घूम घूम के देखता है और मन ही मन कहता है कि वाह, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। अरे बाप रे, यहाँ तो कितने सारे हीरे, मोती, कीमती रतन है। अरे कितने सारे रंगीन मछली। फिर उसने जलपरी के घर पहुंचा और वाह वाह वाह, कितनी शांति है यहाँ। मैं भी यहाँ रह पाता तो कितना मजा आता। अगर मैं जलपरी से शादी कर लेता हूँ तो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा और मैं यहाँ भी रह सकूंगा। तभी जलपरी ने नागराज को बहुत सारे स्वादिष्ट खाना खाने के लिए देती है। ये लीजिए नागराज, खाना खाइए। जलपरी, मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आप तो मेरे दोस्त हो। नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, ये असंभव है। लेकिन नागराज के लालच इतना बढ़ गया था कि उससे कुछ और सोच ही नहीं रहा था। तभी गुस्से में बोला, जलपरी, तुम बोल रहे हो कि मैं नागराज हूँ और मैं अभी तुमको मेरे जहर से मार डालूंगा और ये राज्य मेरा हो जाएगा। ये सुन के जलपरी वहां से भागने लगती है। लेकिन नागराज भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी जलपरी ने एक दूसरी नगरी पहुंचती है और वहां जाके देखती है बहुत सारी सी हॉर्स और मछली के बीच बैठा है एक जल कुमार। और जलपरी को ऐसे घबराए हुए देख जल कुमार ने कहा, क्या बात है जलपरी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? आप कौन है? मैं हूँ मछली राजकुमार। आप मेरे राज्य में आए हैं। पहले शांत हो जाइए और कहिए कि आपके साथ क्या हुआ। मुझे बचा लीजिए मछली राजकुमार। नागराज मेरा मित्र था, लेकिन वो लालच में आके मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे माना करने से अब मुझे ही मारने के लिए आ रहा है। चिंता मत कीजिए जलपरी, हम देखते हैं। तभी वहाँ नागराज आता है
और उसको देखते ही मछली राजकुमार सी हॉर्स को आदेश देते हैं। मेरे सी हॉर्स सैनिकों, आक्रमण करो। तभी सारे सी हॉर्स नागराज की तरफ आगे जाते हैं और ये देख नागराज ने कहा, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ये कह के नागराज वहां से चला जाता है।